Hello everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will start a new topic, iterative deepening search. ये एक तरह से बोला जाता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही एक टाइप आता है। इसमें हम डेप्थ सर्च सर्च मेथड जो था हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ठीक है, इसके उसको बोला जाएगा इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन विद डेप्थ फर्स्ट सर्च और बेस्ट डेप्थ लिमिट। इनके दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो डेप्थ के ऊपर भी ये कंट्रोल करके चलता है, ठीक है? और हमारा सर्चिंग मेथड जो हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखा था उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको काउंटर करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि डेप्थ सर्च मेथड। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड आया था हमारा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारा कोई गोल है, एस से हमने स्टार्ट किया, दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, दैट इज़ सी। हमारे पास ये 3 इसके ब्रांचिंग फैक्टर आ गए, 3 इसके चाइल्ड नोड आ गए। इसके बाद में हमारे 2 आ सकते हैं, डी एंड ई, एफ एंड जी एंड एच एंड आई। तो हमने इसमें देखा था कि जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड अप्लाई करते थे, तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे कि हमने इसमें एस से हम चलने स्टार्ट किए, तो हमने सबसे पहले किसी एक नोड को हमने चूज़ किया कि उस नोड को हमें एक्सप्लोर करना है। हमने मान लो कि हमने सी को एक्सप्लोर किया। जब हमने सी को एक्सप्लोर किया, तो हमें यहाँ पर जो हमारा गोल नोड है वो नहीं मिला। हमने इसके बाद में इसकी जो एक इसके जो 2 चाइल्ड नोड दिखाई दिए, इसके जो सक्सेसर है एच एंड आई, तो हमने आई को एक्सप्लोर किया। आई के बाद में कोई नहीं अगर आगे होता तो ये आगे चलता जाता और कहाँ तक इनफाइनाइट डेप्थ तक ये चलता जाता जहाँ तक इसका नोड मिलते। तो हमें पॉसिबल था कि हमारा गोल तो यहाँ पर है, लेकिन इसने फाइंड नहीं किया, तो ये वापस आ गया। फाइंड करने के लिए इसे वापस आना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कहाँ है ये का इनफाइनाइट डेप्थ तक ये चलता जा रहा है, तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो हमने अगले में देखा कि हमने फिक्स कर दिया, जो हमारा डेप्थ बाउंड सर्च या डेप्थ लिमिट सर्च आया था हमारा, तो उसमें हमने किया लिमिट लगा दी कि हमारी जो डेप्थ है, वो डेप्थ हमारी 2 या 3 या जितनी भी हमने डेप्थ लगाई कि उतने तक ही रहेगा। लेकिन अगर उतने के बाद में जैसे हमने डेप्थ लगा दी हमारी 1 डेप्थ लगा दी या 2 डेप्थ लगा दी। मान लो कि जी नोड हमारा यहाँ पर है, तो हमने 2 डेप्थ तक हमारा एक्सप्लोर कर लेगा, लेकिन अगर जी नोड हमारा कहीं और होता, मान लो यहाँ पर होता, तो कर पाता? वो पॉसिबल फेल हो जाता। इसलिए हमने इस जो यूज़ किया है इटरेटिव डीपनिंग मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मतलब हमने सबसे पहले जो हमारे गोल नोड था, गोल नोड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो गोल नोड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा, तो हमारा 0 लेवल स्टार्ट करेगा, दैट इज़ फर्स्ट लेवल, दैट इज़ ये सेकंड लेवल, इस टाइप से हमारा ये चलता जाएगा। तो ये जो करेगा तो हमने सबसे पहले कंडीशन ली हमने डी इक्वल टू 0 मतलब 0 डेप्थ तक। तो 0 डेप्थ तक इसने कहाँ एक्सप्लोर किया? 0 डेप्थ तक गया, एस इसको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद में आगे कहाँ जा सकता है? कोई नोड नहीं है हमारे पास, तो इसकी लिमिट फिक्स हो गई, ठीक है? अगली बार में हमने क्या किया? डी इक्वल टू 1 किया, तो हमारी एक डेप्थ तक आ सकता है। तब इसने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, पहली बार में एस को इसने एक्सप्लोर किया, एस को एक्सप्लोर किया, इसके चाइल्ड नोड दिखाई दिए, चाइल्ड नोड दिखाई दिए हमारे ए, बी, सी। तो उसे एक्सप्लोर करने के बाद में अब किसके पास जाएगा? अब ए के पास जाएगा, ए को एक्सप्लोर करेगा। ए को जैसे ही इसने एक्सप्लोर किया, ए को एक्सप्लोर करेगा और ए के बाद में क्या कहाँ जा सकता है हमारा? ए के बाद में कहाँ जा सकता है? डी पर। व्हाट? डेप्थ कितनी अलाउ है? डेप्थ सिर्फ 1 अलाउ है, मतलब यहाँ से आगे नहीं जा सकता। इसके बाद में किसको एक्सप्लोर करेगा? इसके बाद में बी को एक्सप्लोर करेगा और बी को एक्सप्लोर करने के बाद में ये सी को एक्सप्लोर करेगा। यहाँ पर इससे गोल नोड नहीं नहीं मिला, गोल नोड इसको नहीं मिला। अब इसके बाद में क्या करेगा? अब डी इक्वल टू 2 लेगा, ठीक है? मतलब क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते रहेंगे इसकी जो लिमिट थी 0, 1, 2 जब तक हमको गोल को फाउंड नहीं कर लेते। जब 2 हमने लिमिट ली तो सबसे पहले फिर क्या होगा? फिर वही होगा। पहले ए को एक्स को एक्सप्लोर किया, एस को एक्सप्लोर किया, गोल नोड नहीं मिला, अगले स्टेप में गए। तो फिर क्या होगा? उसके बाद में फिर एस को एक्सप्लोर करेगा, ए, बी, सी। एस को एक्सप्लोर करने के बाद में इसके नोड दिखाई दिए 3 चाइल्ड नोड, तो ए को एक्सप्लोर करेगा,
ए को एक्सप्लोर करा, तो उसे कौन से नोड मिले उसे डी और ई, उसके 2 चाइल्ड नोड हैं हमें, ठीक है? तो क्या होगा डी और ई, तो बी और सी हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो बी और सी क्योंकि ये एलआईएफओ पे काम करता है, स्टैक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर क्या था? बी एंड सी है, बी एंड सी। तो हमारे पास डी भी ऑलरेडी अवेलेबल है और ई भी अवेलेबल है। तो हमने डी को लिखा एंड ई को लिखा। अब क्या करेगा? डी को एक्सप्लोर करेगा। डी के आगे नोड कौन है? एक्चुअल में नोड नहीं है, लेकिन नोड होता फिर भी नहीं आ सकता क्योंकि लिमिट 2 है इसकी। इसके बाद में क्या करेगा ये? ई, बी, सी। अब ई को एक्सप्लोर करेगा। ई को जैसे ही इसने एक्सप्लोर किया, अब के इसके पास बचते हैं बी एंड सी। अब बी को एक्सप्लोर किया इसने, अब इसके बाद में इसने सी को एक्सप्लोर किया, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर जैसे ही इसने बी को एक्सप्लोर किया है, तो हमने दिखाई दिया कि बी के तो और भी नोड हो सकते हैं। मतलब ए से वापस गया बी के पास, बी के क्या थे? एफ और जी। अब बी के जो थे हमारे नोड, वो एफ और जी भी थे, तो एफ भी आ जाएगा हमारा और जी भी आ जाएगा, सी। तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर, अब कौन से नोड आ गए? एफ आ गए, तो एफ को एक्सप्लोर करेगा, तो हमारा कौन-सा बच जाएगा? जी और सी। अब अगली बार जी को एक्सप्लोर करेगा, जी को जिस पास जैसे ही पहुँचेगा, इसे क्या हो गया? गोल नोड इसे मिल गया, दैट इज़ अवर गोल नोड। तो इस टाइप से क्या होगा, जो प्रॉब्लम थी कि इनफाइनाइट डेप्थ में फँसने वाली इसकी जो प्रॉब्लम थी, वो इस चीज़ को काउंटर कर दी इस मेथड के थ्रू, इटरेटिव डीपनिंग। मतलब एक लिमिटेड डेप्थ हम देते गए हैं, ठीक है? एक ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर की हमने इसकी डेप्थ, ठीक है? पहले क्या था डेप्थ सर्च में, तो हम सीधे इनफाइनाइट डेप्थ की तरफ चलते जा रहे हैं। ये था हमारा इटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।